अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं हैरी पॉटर की थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले वो देख लीजिए, वरना आपको मूवी की समझ नहीं आएगी। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डंबलडोर उठते हैं और सबसे कहते हैं कि आप सब लोग खाना शुरू कर सकते हैं। फिर खाना लगाया जाता है। सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। खाने के दौरान हैरी पॉटर एक लड़के जिसका नाम पर्सी होता है उससे पूछता है कि ये प्रोफेसर क्विल के साथ कौन बैठा है। पर्सी जवाब देता है कि ये प्रोफेसर स्नेप हैं जो कि हमें पोशन पढ़ाते हैं। उसके बाद हमें हैरी और रॉन को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। दरअसल वो अपनी क्लास से लेट हो चुके होते हैं। जैसे ही वो अपनी क्लास में आते हैं उन्हें अपने सामने एक बिल्ली नज़र आती है। रॉन मजाक में हैरी से कहता है, चलो शुक्र है क्लास में प्रोफेसर नहीं हैं। मगर अचानक बिल्ली प्रोफेसर मैगोनागल की शक्ल इख्तियार कर लेती है और वो दोनों को डांटती है कि वो पहले ही दिन क्लास में लेट आए हैं। उसके बाद हमें प्रोफेसर स्नेप की क्लास दिखाई जाती है जहाँ प्रोफेसर स्नेप ड्रैको की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा होता है। उसके बाद प्रोफेसर स्नेप हैरी की तरफ मुड़ता है और उससे कई सवाल पूछता है जिसके जवाब हैरी को नहीं आते। इसके बाद उन सब बच्चों की फ्लाइंग क्लास होती है जहाँ प्रोफेसर हॉज उन सब बच्चों को उड़ना सिखा रही होती हैं। प्रोफेसर हॉज उन्हें बताती हैं कि वो अपने जादुई झाड़ू के ऊपर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठें। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम नेवल होता है वो अपने जादुई झाड़ू पर काबू नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो हवा में दूर उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक मूर्ति पर अटक जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। प्रोफेसर हॉच उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और सबको मना करती हैं कि कोई भी बच्चा हवा में उड़ने की कोशिश ना करे। ड्रैको को उस बच्चे की जादुई बॉल मिलती है जिसको वो उठा लेता है। हैरी ड्रैको से कहता है कि उस बच्चे की जादुई बॉल उसको वापस कर दो, लेकिन ड्रैको उसकी एक नहीं मानता और वो हवा में उड़ जाता है और वो सब बच्चों को चिढ़ाने लगता है कि किसी में है दम जो मुझसे आकर ये बॉल ले ले। हैरी ड्रैको के पीछे जाने लगता है जिसे हरमाइनी मना करती है कि प्रोफेसर ने उन्हें मना किया था, मगर हैरी किसी की नहीं सुनता और वो ड्रैको के पीछे पीछे चला जाता है। ड्रैको ज़ोर से बाल दूसरी तरफ फेंक देता है जिसको हैरी जाकर फ़ौरन से पकड़ लेता है और ये सब कुछ प्रोफेसर मैगोनागल देख लेती है। प्रोफेसर मैगोनागल हैरी को अपने साथ लेकर जाती हैं। वो उन्हें ओलिवर से मिलवाती हैं। प्रोफेसर मैगोनागल ओलिवर से कहती हैं कि ये तुम्हारी गेम का नया सीकर बनेगा। हैरी के सीकर बनने पर सब लोग बहुत खुश होते हैं, मगर हैरी थोड़ा सा परेशान होता है, जिसे हरमाइनी हिम्मत देती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे खून में है। हरमाइनी हैरी को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर बहुत से मेडल पड़े होते हैं। उनमें से एक मेडल पर हैरी के फादर का नाम लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि हैरी का फादर भी सीकर हुआ करता था। अब हमें ओलिवर और हैरी को दिखाया जाता है। ओलिवर हैरी को गेम्स के कुछ रूल्स के बारे में बता रहा होता है। ओलिवर हैरी से कहता है कि इस गेम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 चेसर, 2 बीटर, एक कीपर और एक सीकर होता है। ओलिवर हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है। ये बॉल अपनी जिसामत और तेज़ी की वजह से किसी के हाथ नहीं आती। अगर तुमने इस बॉल को दूसरी टीम से पहले पकड़ लिया तो हम ये गेम जीत जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी, रॉन और हरमाइनी कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी सीढ़ियाँ अपना रुख बदल लेती हैं और वो लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पुरानी मूर्तियां पड़ी होती हैं। अचानक से उनको अपने पीछे फ्लिच के आने की आवाज़ सुनाई देती है। फ्लिच स्कूल का रखवाला है। वो लोग फ्लिच से बचते बचाते एक कमरे में आ जाते हैं, जिस कमरे के अंदर आते ही तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लोग ये देखते हैं कि इस कमरे में एक डॉग है जिसके 3 सर हैं। वो डॉग इन तीनों को देखकर उन पर हमला करता है। वो तीनों बचते बचाते उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और तीनों अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तीनों जब अपने कमरे में पहुंचते हैं तो हरमाइनी उन्हें कहती है, मुझे लगता है ये डॉग किसी चीज़ की रखवाली कर रहे हैं। अब हैरी ये सोचने लगता है कि ऐसा क्या होगा उस कमरे में।
अगले सीन में हमें प्रोफेसर क्विल कमरे में भागते हुए नजर आते हैं, जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो प्रोफेसर डम्बलडोर से कहते हैं कि दानव आ गया, दानव आ गया, तहखाने में दानव आ गया। इसके साथ ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये कहने की देर होती है कि सभी बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर सारे बच्चों से कहते हैं कि वो सब अपने कमरों में चले जाएं। जाते हुए रोन और हरमाइनी को याद आता है कि नेवल ने उन्हें बताया था कि हरमाइनी वॉशरूम में रो रही है। वो दोनों हरमाइनी को बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वही दानव नजर आता है, जो कि गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। उधर हरमाइनी को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, और वो जैसे ही दानव को देखती है वो डर कर वापस वॉशरूम में भाग जाती है। दानव हरमाइनी को देखकर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। इतने में रोन और हैरी भी दानव के पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाते हैं और उन्हें वहां पर हरमाइनी की मदद की आवाज़ आती है। रोन और हैरी दानव को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दानव हैरी को पकड़ लेता है। रोन जादू की मदद से दानव के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से दानव नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब हमें गेम का सीन दिखाया जाता है और हैरी अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ रहा होता है। गेम में हैरी का जादुई झाड़ू अचानक से बेकाबू हो जाता है, जिसकी वजह से हैरी को झाड़ू पर बैठने में मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। हरमाइनी अपनी दूरबीन की मदद से देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ बड़बड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर स्नेप हैरी पर जादू कर रहे हों और उन्हें नीचे गिरा रहे हों। इतना देखने की देर थी कि हरमाइनी से रहा नहीं जाता और वो हैरी की मदद को चल देती है। उधर हैरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जादुई झाड़ू से लटक रहा होता है और वो बस गिरने ही वाला होता है। इतने में ही हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप के पास पहुंच जाती है और वो उनके कपड़ों में आग लगा देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर स्नेप का ध्यान भटक जाता है। और उधर हैरी दोबारा से अपनी जादुई झाड़ू पर चढ़ जाता है और दोबारा से अपनी गेम में शामिल हो जाता है। उधर दूसरी टीम के खिलाड़ी को दिखाया जाता है जो कि हैरी को मात देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हैरी भी हार नहीं मानता और वो अपनी जादुई झाड़ू के ऊपर खड़ा हो जाता है और आखिरकार वो सुनहरी बॉल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो लोग ये गेम जीत जाते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं, हर तरफ तालियां बज रही होती हैं और हैरी के नारे लग रहे होते हैं। अब हमें तीनों बच्चों को हैग्रिड के साथ दिखाया जाता है, जहां हरमाइनी कहती है कि प्रोफेसर स्नेप ने हैरी के जादू की झाड़ू पर जादू कर दिया था, जिस पर हैग्रिड जवाब देता है कि प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे जादुई झाड़ू पर जादू क्यों करेगा। हरमाइनी कहती है क्योंकि मैंने उसे कुछ पढ़ते हुए देखा था। हैग्रिड बच्चों से कहता है देखो, प्रोफेसर स्नेप इस स्कूल का टीचर है, तुम तीनों को उस जगह से दूर रहना चाहिए। वो डॉग जिस भी चीज़ की रखवाली कर रहे हैं उसका पता सिर्फ और सिर्फ डम्बलडोर या निकोलस को है। निकोलस का नाम लेते ही हैग्रिड खामोश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हैरी सोचने लगता है कि ये निकोलस कौन है। अब हमें स्नोफॉल दिखाई जाती है, यानी सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। रॉन भी हैरी की तरह सर्दी की छुट्टियों में घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं। अब हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी के लिए बेशुमार तोहफे आए हैं। हैरी एक तोहफा खोलता है जिसके साथ एक ख़त होता है, जिस पर लिखा होता है तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले इसे मुझे दिया था और अब ये तुम्हारा है, इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना। उस तोहफे में एक कपड़ा होता है जो कि एक जादुई कपड़ा था, जिसको ओढ़ते ही हैरी का जिस्म गायब हो जाता है। अब वो इस कपड़े में छुपकर लाइब्रेरी तक जाता है और एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर बच्चों का आना मना होता है। वहाँ से हैरी एक किताब निकालता है। हैरी जैसे ही किताब निकालकर पढ़ने की कोशिश करता है, उस किताब में से एक चेहरा बाहर आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से हैरी डर कर उस किताब को बंद करके वापस रख देता है। लेकिन ये आवाज़ फ्लिच सुन चुका होता है और वो भी वहाँ पर आ जाता है। हैरी छुपते छुपाते वहाँ से चला जाता है। उसे रास्ते में ही प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्विल दिखते हैं। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। अचानक से प्रोफेसर स्नेप को कुछ एहसास होता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे फ्लिच आकर उन्हें ये बताता है कि लाइब्रेरी में कोई बच्चा घुस आया था
और वो भी उस जगह गया था जहाँ पर बच्चों का जाना मना है। हैरी छुपते छुपाते वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर एक शीशा लगा होता है। वो जैसे ही शीशे में देखता है उसे उस शीशे में अपने वालिदैन का अक्स नज़र आता है। हैरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता है वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता। अब हैरी उदास होकर शीशे की तरफ देखने लगता है कि उनके पीछे से प्रोफेसर डम्बलडोर आ जाते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को समझाते हैं कि ये आईना हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तुम हमेशा से अपने वालिदैन के साथ रहना चाहते थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारे वालिदैन अपने साथ खड़े दिखाई दिए। हम इस आईने को दूसरी जगह भिजवा रहे हैं। मैं तुमसे गुजारिश करूँगा कि तुम इस आईने को दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अब हमें बच्चे हैग्रिड के घर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ हैग्रिड एक अंडा लाया था। अचानक से वो अंडा हिलने लगता है और उसमें से एक ड्रैगन का बच्चा निकलता है। हैग्रिड उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर ड्रैको दिख लेता है। अब वो तीनों प्रोफेसर मकॉनिगल के पास आ जाते हैं, जिन्हें प्रोफेसर मकॉनिगल पनिशमेंट देती हैं और उन तीनों से कहती हैं कि वो लोग जंगल में जाएंगे, और वो भी रात के वक्त। ड्रैको ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर मकॉनिगल उसे कहती है कि तुम भी इनके साथ ही जाओगे, क्योंकि तुमने भी तो रूल तोड़ा है। अब उन चारों को हैग्रिड के साथ जंगल में भेज दिया जाता है। जंगल में हर तरफ सन्नाटा छाया होता है और वो चारों बच्चे डर रहे होते हैं। एक जगह रुककर हैग्रिड कुछ देखने लगता है और उन चारों से कहता है कि ये तो यूनिकॉर्न का ब्लड है। हैग्रिड बच्चों से कहता है, मैं, रॉन और हरमाइनी इस तरफ जाएंगे, तुम, ड्रैको और मेरा पालतू कुत्ता उस तरफ जाना। ड्रैको और हैरी एक तरफ जा रहे होते हैं जहां उन्हें एक कुछ ऐसा नज़र आता है जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। एक काली परछाई यूनिकॉर्न का खून पी रही होती है। ड्रैको ये देखकर वहां से भाग जाता है। हैरी डर की वजह से नीचे गिर जाता है। वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता हैरी के पास आ रही होती है। इतने में कोई हैरी को बचाने आता है। वो आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है। वो हैरी से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते इस जंगल में बहुत सी मखलूक़ात रहती हैं। ये जंगल रात के इस पहर महफूज नहीं है, ख़ासकर तुम्हारे लिए। हैरी उससे पूछता है, वो क्या चीज़ थी जिससे आपने मुझे बचाया था? वो कहता है, वो एक किस्म का मॉन्स्टर था। यूनिकॉर्न को मारना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यूनिकॉर्न का खून पीने से आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, अगर आप मौत के करीब हों, मगर एक बहुत बड़ी कीमत पर, क्योंकि इसके बदले में आपको अपनी सबसे कीमती चीज़ को खोना पड़ता है। जैसे ही यूनिकॉर्न का खून आपके होंठों को छुएगा, आपको आधी ज़िंदगी मिलेगी, वो भी कर्स्ड। हैरी उससे पूछता है, ऐसी ज़िंदगी कौन पाना चाहेगा? वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हैरी पूछता है, इसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर जो यूनिकॉर्न का खून चूस रहा था वो वोल्डेमॉर्ट के लिए था। वो हैरी से कहता है, क्या तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त तुम्हारे स्कूल में क्या छुपा हुआ है? हैरी धीरे से कहता है, जादूगर का पत्थर। हैरी को याद आता है कि जब वो लोग निकोलस के बारे में पता लगा रहे थे तो उन्हें एक किताब मिली थी जिसमें लिखा था कि निकोलस ने ही इस पत्थर को बनाया था, जिसकी ताकत ये थी कि ये किसी भी आम धातु को सोने में तब्दील कर सकता था और इससे अमृत भी बनाया जा सकता था। रॉन पूछता है कि ये अमृत क्या चीज़ है? हरमाइनी जवाब देती हैं, अमृत वो चीज़ है जिससे कोई भी इंसान अपनी मौत को टाल सकता है और वो हमेशा ज़िंदा रह सकता है। अब उन्हें इस बात की समझ आई कि वो डॉग क्यों उस पत्थर की हिफाजत कर रहा था। अब हमें दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब हैग्रिड हैरी को लेने आ गया था। अब हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो भागते हुए प्रोफेसर मकॉनिगल के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर कहाँ हैं। प्रोफेसर मकॉनिगल उन्हें बताती हैं कि डम्बलडोर इस वक्त हॉगवर्ट्स में नहीं है। हैरी प्रोफेसर मकॉनिगल से कहता है कि जादूगर का पत्थर खतरे में है।
प्रोफेसर मैगोनागल ये सुनकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि बच्चों को जादूगर के पत्थर के बारे में किसने बताया। हैरी और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि आज रात वो उस पत्थर के बारे में जानकर रहेंगे। रात को जैसे ही तीनों बच्चे नीचे आए तो नीचे नेवल खड़ा था। नेवल उनसे कहता है कि वो उन तीनों को बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि ये हमारे स्कूल के रूल के खिलाफ है। हरमाइनी को ना चाहते हुए भी नेवल पर जादू करना पड़ा। उसने जादू के ज़रिए नेवल को बेहोश कर दिया। वो तीनों अब डॉग के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि डॉग सो रहा है। उन्होंने जल्दी से डॉग का पाँव तहखाने के दरवाजे के आगे से हटा दिया। हैरी ने कहा, पहले मैं नीचे जाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों आना। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि डॉग ने अपनी आंखें खोल ली और वो जाग गया। तीनों ने जल्दी से तहखाने के अंदर छलांग लगा दी। इसी तरह वो एक एक करके सभी मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ने लगे। अब वो लोग शतरंज के मैदान में पहुंच गए जहां बड़े बड़े प्यादे रखे थे। वो लोग आगे जाने लगे मगर उन प्यादों ने उन्हें रोक दिया, जिसका मतलब ये था कि उन्हें ये शतरंज की गेम खेलनी पड़ेगी। वो तीनों लोग शतरंज खेलने लगते हैं जिसमें रॉन बहुत तेज़ था, मगर वो शतरंज की गेम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। मगर वो लोग बड़ी एहतियात से वो गेम खेलने लगते हैं। रॉन बड़ी महारत से सभी प्यादों को मार गिराता है, मगर आखिर में उसे अपने प्यादे को आगे बढ़ाना था, जिसके बाद हैरी जीत जाएगा और हैरी आगे बढ़ पाएगा। हैरी उसे मना करता है मगर रॉन उससे कहता है, अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना है, और वो लोग वैसा ही करते हैं। रॉन को काफ़ी चोटें आती हैं और वो बेहोश हो जाता है। हरमाइनी हैरी से कहती है, तुम जाओ, मैं रॉन के पास रुकूंगी। हैरी अब आगे जाता है जहां उसे अपने सामने प्रोफेसर क्विल दिखाई देते हैं जो कि उसी आईने के सामने खड़े थे। वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर हैरी को जवाब देता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। प्रोफेसर क्विल को देखते ही हैरी को अपने निशान में दर्द महसूस होने लगता है। प्रोफेसर क्विल कहते हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हें कितनी बार मारने की कोशिश की मगर तुम हर बार बच जाते हो। हैरी उन्हें कहता है, मगर वो तो मुझे प्रोफेसर स्नेप मारना चाहता था ना। प्रोफेसर हंसने लगता है और वो कहता है, वो तो तुम्हें बचाना चाहता था। गेम वाले दिन भी मैं तुम्हें मारने वाला था, मगर प्रोफेसर स्नेप ने जादू के ज़रिए तुम्हें बचा लिया। और वो दानव याद है ना हैरी, वो भी मैंने ही भेजा था, इसलिए स्नेप को मुझ पर शक हो गया था। वो हैरी को अपने पास बुलाता है और कहता है, हैरी इधर आओ और इस आईने में देखो, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। हैरी आईने में देखता है तो उसे अपना अक्स दिखाई देता है जिसके हाथ में वही पत्थर था जो वो हैरी की जेब में रख देता है। जब हैरी देखता है तो सचमुच उसकी जेब में वही पत्थर था। प्रोफेसर हैरी से पूछता है, बोलो हैरी, बताओ तुमने क्या देखा। तो हैरी झूठ बोल देता है। हैरी कहता है कि मैं प्रोफेसर डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूँ क्योंकि मैंने हाउस कप जीत लिया है। इस पर प्रोफेसर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब एक आवाज़ आती है और कहती है, मुझे आज़ाद करो। प्रोफेसर उस आवाज़ को जवाब देता है कि मालिक, अभी आप कमज़ोर हो। आवाज़ कहती है कि मैं इस छोटे बच्चे के लिए काफ़ी हूँ। अब प्रोफेसर अपनी पगड़ी उतारने लगता है। उधर हैरी भागने की कोशिश करता है मगर चारों तरफ से आग लग जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर के सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा आ चुका है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है, दोबारा मिलकर खुशी हुई। आओ हम मिलकर एक साथ हो जाते हैं। तुम वो पत्थर मुझे दे दो। देखो इस आईने में, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहिए? हम इस पत्थर की मदद से उन्हें दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। आ जाओ, ये पत्थर मुझे दे दो। मगर हैरी कहता है, तुम झूठे हो। अब वोल्डेमॉर्ट को गुस्सा आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर से कहता है, मार डालो इसे। प्रोफेसर फ़ौरन से हैरी का गला पकड़ लेता है और उसे दबाने की कोशिश कर रहा होता है। हैरी अपना हाथ प्रोफेसर के हाथ पर जैसे ही रखता है, प्रोफेसर का हाथ जलकर राख हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर से कहता है, बेवकूफ़, पत्थर उठाओ।
मगर हैरी जल्दी से जाकर अपने दोनों हाथ प्रोफेसर के मुंह पर लगा देता है और प्रोफेसर जलकर राख हो जाता है। अब हैरी जाकर वो पत्थर उठा लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट की रूह अभी भी हैरी के पीछे खड़ी है और वो हैरी के आर पार हो जाती है। हैरी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अगले सीन में जब हैरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को स्कूल के हॉस्पिटल में पाता है और उनके पास प्रोफेसर डम्बलडोर आते हैं। वो हैरी से पूछते हैं, कैसे हो हैरी? प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारे और प्रोफेसर क्विल के दरमियान जो हुआ वो सब खुफिया रहेगा। हैरी उनसे पूछता है, रोन और हरमाइनी कैसे हैं? प्रोफेसर उन्हें बताता है, वो दोनों ठीक हैं। हैरी पूछता है, और वो पत्थर, उसका क्या हुआ? प्रोफेसर जवाब देते हैं, उस पत्थर को हमने तबाह कर दिया है। हैरी पूछता है, आखिर मुझे ही वो पत्थर क्यों मिला? प्रोफेसर जवाब देते हैं, क्योंकि उस पत्थर को वही पा सकता है जो उसे पा तो ले मगर इस्तेमाल ना करे। हैरी उनसे दोबारा पूछता है, क्या वोल्डेमॉर्ट ख़त्म हो चुका है? प्रोफेसर एक ठंडी आह भरते हैं और कहते हैं, नहीं हैरी, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिसकी वजह से वो वापस आ सकता है, मगर फ़िलहाल के लिए हाँ, वो ख़त्म हो चुका है। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी से कहते हैं, तुम जानते हो प्रोफेसर क्विल तुम्हें क्यों नहीं छू पाया? क्योंकि तुम्हारे पास एक निशान है। हैरी अपने माथे को हाथ लगाने लगता है, लेकिन प्रोफेसर उसे रोक लेता है और उसे कहता है, ये नहीं हैरी, वो निशान किसी को नज़र नहीं आता। हैरी पूछता है, तो फिर कौन सा निशान? प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, प्यार हैरी, प्यार। अब हमें रिज़ल्ट का दिन दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर डम्बलडोर सभी बच्चों को उनके पॉइंट्स बता रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ग्रिफिंडोर के होते हैं और ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाता है। हर तरफ खुशी का समा होता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब सब बच्चे अपने घर वापस जा रहे होते हैं। हैग्रिड हैरी से मिलता है और उसे एक डायरी गिफ्ट करता है। उस डायरी में उसके माँ बाप की और उसकी तस्वीर होती है। हैरी हैग्रिड से गले मिलता है और उसे खुदा हाफिज़ कहता है। हैग्रिड भी उसे खुदा हाफिज़ बोल देता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।